ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अब एक नई इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं स्वर विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करके आपको जानकारी देने वाला हूं। ऐसा सूत्र जो बहुत ही कम स्वर विज्ञान के साधक जानते हैं। स्वर विज्ञान अथाह सागर है। इसमें जितने गहरे हम गोते लगाएंगे उतने ही हीरे भीतर से निकलेंगे। इसी कारण से भगवान शिव स्वर विज्ञान के विषय में माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, स्वर विज्ञान से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है, स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई परम धन नहीं है, और स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई गहन सूक्ष्म रहस्यमय विज्ञान नहीं है, बुद्ध विज्ञान नहीं है। और अंत में भगवान शिव माता पार्वती से यह भी कहते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं जगत में, सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ शिव सर्वोदय विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, अब तक जितनी चर्चाएं हमने स्वर विज्ञान से संबंधित इस चैनल पर और हमारा जो दूसरा चैनल है बाबा जी कहो उस पर की है, बहुत से मित्रों के ऐसे अनुभव हैं जो उन चर्चाओं को सुने हैं और उनको पहली बार पता चला है स्वर विज्ञान का। वह कहते हैं कि गुरुजी, हमें बहुत अनूठे अनुभव भीतर हो रहे हैं। और भगवान शिव ने कब शिव सर्वोदय विज्ञान माता पार्वती को कहा था, उस समय के बाद से हजारों ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें समय समय पर जो सिद्ध पुरुष पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने स्वाध्याय किया है, स्वर विज्ञान को जिया है। क्योंकि स्वर विज्ञान केवल जीवन जीने की कला नहीं है, स्वर विज्ञान अंत में सही प्रकार से हम कैसे मर सके, यह मृत्यु की भी कला है। कहें कि स्वर विज्ञान यदि सूक्ष्मता से हम साध लेते हैं तो मृत्यु पर भी हमारी कमांड होती है। हम कब इस शरीर को त्यागना चाहेंगे वह भी हमारी स्वेच्छा होती है। तो जो भी सिद्ध पुरुष स्वर विज्ञान की साधना किए हैं, उन्होंने भी अपने द्वारा लिखित ग्रंथों में, हजारों ग्रंथों में स्वर विज्ञान की चर्चा है, जो प्राचीन ग्रंथ है। भगवान शिव ने तो शिव सर्वोदय विज्ञान नामक चर्चा माता पार्वती से की थी, लेकिन उसके बाद कितने कालखंड बीत चुके हैं। हजारों हजार ग्रंथ ऋषि महर्षियों के अनुभव से जो उन्होंने लिखे हैं, उनमें स्वर विज्ञान की सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं की है। कोई भी एक ऐसा ग्रंथ अभी भारत में बचा नहीं है जिसमें संपूर्ण स्वर विज्ञान हो। स्वर विज्ञान के 395 श्लोक हैं। उन 395 श्लोकों को जब समय समय पर ऋषियों के द्वारा साधा गया है, फिर उसमें उनके भी अनुभव हैं, और उन्होंने जो फिर अपने अनुभव उद्धृत किए हैं विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में, जब हम उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हर प्रत्येक ग्रंथ में हमें स्वर विज्ञान की ध्वनि या कहें कि सुगंध उठती हुई प्रतीत होती है। मेरा तो बल्कि ऐसा अनुभव है, मैंने बहुतेरे ग्रंथों का अध्ययन किया है। प्राचीन हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में स्वर विज्ञान की खुशबू आती है। किसी भी ग्रंथ को आप अध्ययन कर लें, प्रत्येक ग्रंथ में यदि आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, स्वर विज्ञान की ध्वनि
आपको उन शब्दों में उठती हुई नजर आएगी। स्वर विज्ञान की खुशबू आपको उन ग्रंथों में मिलेगी। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं स्वर विज्ञान से संबंधित जो लुप्त प्राय हो चुकी हैं। बहुत गहन अध्ययन करने वालों ने ही उन छोटी छोटी चीजों को खोज निकाला है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान हमारी श्वासों का विज्ञान है। श्वासों के कारण ही जीवन है। बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु का प्रतीक है और भीतर आती हुई श्वास जीवन का प्रतीक है। जब हम श्वास को भीतर लेते हैं तो जीवन को भीतर लेते हैं, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो बहुत छोटे क्षण के लिए हमारी मृत्यु प्रति प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ घटित हो चुकी होती है। हमें पता नहीं चलता। जब तक हम पूर्ण रूप से मृत्यु को उपलब्ध हो तब तक फिर हम श्वास का पूरक कर लेते हैं, और जो इंद्रियां श्वास के अभाव में मरणासन्न हो जाती हैं वह पुनः फिर जीवित हो जाती है। जैसे आपके रूम में एक सीलिंग फैन घूम रहा हो, बिजली कट जाए और 2 क्षण बाद बिजली फिर वापस आ जाए, तो पंखे की कुछ स्पीड कम होगी, पंखा बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा, तब तक वापस बिजली आ गई, पंखा फिर से अपनी गति पकड़ लेगा। इस प्रकार से प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ क्षणिक मृत्यु घटती है और प्रत्येक भीतर आती श्वास के साथ जीवन घटता है। सबसे महत्वपूर्ण रहस्य तो श्वासों का यही है कि यदि श्वासें ना हो तो कोई भी प्राणी जीवित ना हो। जब श्वास इतनी महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड श्वासों के कारण ही देदीप्यमान है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे वह कोई भी प्राणी जीवधारी हो, प्रत्येक जीव श्वासों के स्पंदन के कारण ही श्वासों का ही ताना बाना है। आदरणीय मित्रों, हमारा जो यह शरीर है और यह समस्त ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और वह 5 तत्व हमारी श्वास के माध्यम से निरंतर हमारे शरीर में भीतर निग्रह करते हैं। दूसरी बात, श्वास प्रत्येक 1 घंटे में स्वर को बदल लेते हैं। स्वर यानी कि आपकी नासिका के यह 2 छिद्र, जिसको हम इड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, प्रत्येक 1 या 2 घंटे में आपके स्वर चेंज हो जाते हैं। यदि आप अभी बाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं तो 1 घंटे में यूं तो 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा 60 मिनट में आपके स्वर चेंज हो जाते हैं। 24 घंटे में ऐसा भी एक समय होता है जब आपका स्वर 2 घंटे में बदलता है। जैसे सुबह सूर्योदय के समय जब आप अपने स्वर को देखते हैं, जब सूर्य निकल रहा हो उस समय जो आपका स्वर चल रहा हो, अपने अपने स्वर को देखा, तो वह समय वैसा होता है कि उस समय में आपका स्वर 2 घंटे लगातार बह सकता है। लगातार आपका एक ही स्वर 2 घंटे बह सकता है। बाकी समय में प्रत्येक 2.5 घड़ी में आपके स्वर चेंज हो जाएंगे यानी कि 60 मिनट में। लेकिन सुबह सूर्योदय के समय जो आपका स्वर चेंज होता है वह स्वर आपका 2 घंटे तक बह सकता है एक ही नाड़ी में। इसी प्रकार से अलग अलग दिन है जिसमें हमारा स्वर अधिक समय तक बह सकता है एक ही। भगवान शिव ने स्वर को, स्वर विज्ञान को बहुत रहस्यमय विज्ञान कहा है। इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। इसका पार तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक आप अपनी एक एक आती जाती श्वास के प्रति सचेत ना हो। तो जैसे
सुबह सूर्योदय के समय आपका एक स्वर 2 घंटे बह सकता है, वैसे ही किसी किसी दिन आपका स्वर कम या अधिक समय तक एक नाड़ी में बह सकता है। दूसरा, पीछे हमने चर्चा की है अलग अलग दिन में अलग अलग श्वास का प्रभाव होता है। पीछे हमने विस्तार से चर्चा की है कि कौन से स्वर की कौन सी दिशा है, कौन से स्वर का कौन प्रबल दिन है। जिस दिन वह स्वर प्रबल होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, कौन सा स्वर किस दिशा में और किस तिथि में और किस दिन सम या विषम अंक में अधिक प्रभावशाली होता है, इस विषय पर मैं पीछे बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। आदरणीय मित्रों, कोई कोई दिन वैसा होता है, जैसे मैंने पीछे चर्चा की है कि पूरे वर्ष में 11 ऐसी तिथि होती हैं जिसमें हम उन तिथियों के अनुसार हमारा स्वर बहे, तो पूरे वर्ष का हम अपना अच्छे बुरे का अंदाजा लगा लेते हैं। यानी कि पूरा वर्ष फल हमें ज्ञात हो जाता है कि यह वर्ष हमारा कैसे बीतने वाला है। वैसे ही कोई कोई ऐसा दिन होता है, सप्ताह में कोई एक ऐसा दिन होता है जब यदि एक विशेष स्वर विशेष दिन हमारा बहे, वह उस दिन हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। उस दिन यदि उस स्वर के बहने में हम कोई भी नया कार्य शुरू करें, शुभ कार्य शुरू करें, तो उसका अंत शुभ फल देने वाला होता है और हमारी इच्छा के अनुसार उसका अंत होता है। बहुत सारे मित्रों का कहना है कि गुरुजी आपके वीडियो के हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। यदि आपको भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिल रहे हैं, तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डालते हैं। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर आप उस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी चर्चाएं हम करते हैं उस व्हाट्सएप चैनल पर हम जरूर प्रत्येक चर्चा का लिंक डालते हैं। तो जैसे ही कोई नई चर्चा हमारी अपलोड होएगी, हमारे 3 चैनल हैं, किसी भी चैनल पर आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा चैनल चूंकि उतना पॉपुलर नहीं है और हम चूंकि अपने चैनल का कोई एडवर्टाइज भी नहीं कराते हैं और हम बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीके से अपने चैनल पर चर्चा नहीं करते हैं, इस कारण से हमारे चैनल पर व्यू भी कम आते हैं और हमारा कोई भी वीडियो YouTube के एल्गोरिदम में ऊपर नहीं चढ़ पाता है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं बस उन तक ही वह वीडियो पहुंचता है और उन तक भी उन लोगों तक पहुंचता है जिन्होंने बेल आइकॉन को ऑन कर रखा है, वरना तो पता ही नहीं चलता बहुत से मित्रों को। फिर वह मेरे से व्हाट्सएप पे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी उस संबंध में कुछ कहिए, उस संबंध में कुछ कहिए। मैं सोचता हूं कि इस विषय पे तो मैं विस्तार से पीछे चर्चा कराया हूं। आदरणीय मित्रों, एक और मेरा निवेदन है कि मैं देखो प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूं, ना मेरी कोई टीम है। मैं जैसे तैसे कोई वीडियो आपके लिए शूट करता हूं और स्वयं से ही उसको थोड़ा बहुत एडिट करता हूं और आपके समक्ष उसको मैं ले आता हूं। इस कारण से बहुत से मित्रों की यह अपेक्षा रहती है कि मैं छोटा वीडियो बनाऊं। मुझे आप जबरदस्ती प्रोफेशनल व्यक्ति बनाने की कोशिश मत करें। अभी तो मैं आपसे कुछ लेता भी नहीं, फिर भी आपको जो YouTube ऐड चलाता है वीडियो पे, उससे भी आपत्ति है। यदि मैं प्रोफेशनल तरीके से आपसे बातें करने लगूंगा, फिर मुझे एक टीम का गठन करना पड़ेगा। उसके बाद ना तो आप फिर मुझे कमेंट कर पाएंगे और ना मुफ्त में आप मेरी बातें सुन पाएंगे। प्रत्येक चीज में आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप तैयार हैं। जब आप फ्री में देखने के लिए इतनी सारी आपत्तियां आपको हैं, तो शुल्क अदा करके आप देख पाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। इसलिए यदि आपको स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता में प्रवेश करना है, उथली उथली बातें नहीं जाननी है, तो ही आप तब आपको वह बातें मेरे चैनल पे ही जानने को मिलेंगी। यूट्यूब पर
कितने हजारों लाखों चैनल हैं, एक भी चैनल पे आपको इतनी सूक्ष्मता से चर्चा नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि आप किसी से भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको बस मुख्य मुख्य बात बता दी जाए, और मुख्य मुख्य बात जानकर आप सौर विज्ञान को साध लेंगे। साधा क्या, बहुत सारे सौर विज्ञानी अवेलेबल हैं, हजारों लोग चर्चा कर रहे हैं सौर विज्ञान की। लेकिन क्या आपको हमारा कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, इतनी सूक्ष्मता से बताने वाला कोई व्यक्ति एक भी है पूरे यूट्यूब पर? एक भी नहीं है। वह सब प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल तरीके से अपना चैनल चला रहे हैं। आपकी प्रत्येक बात का वह ध्यान रखते हैं, उनका थंबनेल भी वैसा मिलेगा कि आप लालियत तो होकर उसको, उनके वीडियो को जरूर एक बार टच करेंगे। हमारा थंबनेल भी वैसा होगा, जो हम बात कर रहे हैं वही हम थंबनेल में अपने लिखते हैं। किसी को वह थंबनेल हमारा अट्रैक्ट करे या ना करे, हम उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। हम एक शब्द भी झूठ ना अपने वीडियो में बोलते हैं, ना अपने थंबनेल पे। आदरणीय मित्रों, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन प्रथमा द्वितीया तृतीया चंद्र स्वर चलना चाहिए, चतुर्थी पंचमी षष्ठी फिर सूर्य स्वर चलना चाहिए, सप्तमी अष्टमी और नवमी फिर चंद्र स्वर चलना चाहिए, दसवीं एकादशी और द्वादशी फिर सूर्य स्वर चलना चाहिए, त्रयोदशी चौदस और पूर्णिमा फिर आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय इस प्रकार से यदि आपके स्वर चलते हैं, सुबह सूर्योदय के समय, आप सोकर कितने भी बजे उठें उससे मतलब नहीं है, जब सूर्य का उदय हो रहा हो उस समय यदि तिथि के अनुसार इस प्रकार से आपके स्वर बहते हैं, यानी कि जब सूर्य निकल रहा हो उस समय आप देख रहे हैं कि तिथि के अनुसार पहले 3 दिन आपका चंद्र स्वर बह रहा है, फिर बाद के 3 दिन आपका सूर्य स्वर बह रहा है शुक्ल पक्ष में। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया और तृतीया को आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए सुबह सूर्योदय के समय। चतुर्थी पंचमी षष्ठी में आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। सप्तमी अष्टमी और नवमी को फिर आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। दसवीं एकादशी और द्वादशी को फिर आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। त्रयोदशी चौदस और अमावस्या फिर आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। यह हुआ तिथि के अनुसार आपके स्वर का बहना। यदि इस प्रकार से तिथि के अनुसार किसी भी व्यक्ति के स्वर बह रहे हैं तो वह बड़ा सौभाग्यशाली है। यह इस बात का द्योतक है कि वह व्यक्ति ना तो कभी मानसिक रूप से पीड़ित होगा, ना शारीरिक रूप से पीड़ित होगा, ना आर्थिक रूप से पीड़ित होगा, और ना वैसे व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का अपमान होगा। वह हर प्रकार से हर प्रत्येक जगह सम्मान प्राप्त करेगा। यदि किन्हीं मित्र के इस प्रकार से स्वर नहीं बह रहे हैं तो उन मित्रों से मेरा निवेदन है, इस चैनल में मैंने 2-3 ऐसी वीडियो बनाई है जिसका अभ्यास करने से आपके स्वर तिथि के अनुसार बहने लगेंगे। एक तो नाड़ी शोधन विधि, नाड़ी शोधन प्राणायाम करके एक वीडियो आपको मिलेगा। इस चैनल में शिव सौरोदय विज्ञान नाम से एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में आपको स्वर विज्ञान से संबंधित, आपकी श्वासों से संबंधित सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम टाइटल मिलेगा आपको, वीडियो मिल जाएगा, उसको आप सुने और उसमें जो विधि बताई गई है उसके अनुसार अपनी नाड़ियों का शोधन करें तो आपके तिथि के अनुसार स्वर बहने लगेंगे। दूसरा, एक मैंने प्राणायाम की विधि बताई है, अमृत प्राणायाम। उस वीडियो का जो टाइटल है वह है अमृत प्राणायाम नाम से, वह भी इस चैनल में उपलब्ध है। आप उस वीडियो को सुने, आप उस प्राणायाम की विधि से उस प्रकार से गुजरे। अभी तक जितने मित्र उस प्राणायाम की विधि से गुजरे हैं, लगभग 70-75 हजार मित्रों ने उस वीडियो को सुना है और लगभग 20 हजार मित्र उस प्राणायाम का वर्तमान में अभ्यास कर रहे हैं।
और उन सभी के बहुत अच्छे अनुभव हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि उनको किसी प्रकार का नुकसान हो गया हो उस प्राणायाम की विधि से। बल्कि बहुत से मित्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब से हमने वह प्राणायाम शुरू किया है तब से हमारी बहुत प्रकार की जो हम औषधियाँ सेवन करते थे, नाना प्रकार की हमारे शरीर में व्याधियाँ थी, धीरे धीरे वह सभी औषधियाँ भी अब छूट रही हैं। तो वह 2 विधियां हैं, उनमें से किसी एक का आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप प्राणायाम भी और साथ में नाड़ी शोधन भी हो जाए तो आप अमृत प्राणायाम करें। यदि प्राणायाम करने में आपकी रुचि नहीं है तो आप नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करें। आपके कुछ दिनों के अभ्यास से ही तिथि के अनुसार स्वर चलने लगेंगे। स्वर विज्ञान में बहुत भेद है। यदि आपने स्वर विज्ञान की बहुत गहराई में नहीं जाना है तो आप केवल तिथि के अनुसार आपके स्वर चलें। चंद स्वर में करने वाले कार्य आप चंद स्वर में करें, सूर्य स्वर में करने वाले कार्य आप सूर्य स्वर में करें। कौन कौन से कार्य स्वर और सूर्य स्वर में करने चाहिए, विस्तार से करीब 10 वीडियो हैं जिनमें इस विषय पर चर्चा हुई है कि चंद स्वर में कौन से कार्य करें, सूर्य स्वर में कौन से कार्य करें। और गहनता में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं कि आपका चंद स्वर बह रहा हो, उसमें पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो या अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व बह रहा हो, तो कौन से तत्व के बहते हुए और कौन से स्वर में वह तत्व बह रहा हो तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, यह थोड़ा सा और सूक्ष्म हो जाएगा। कि आप और गहनता से स्वर विज्ञान को जीना चाहते हैं तो फिर आप तिथि का, दिशा का, अंकों का, विषम अक्षर वाले कार्य हैं कि सम अक्षर वाले कार्य हैं, और दिन का और तत्व का और स्वर का, इन चारों पांचों चीजों का को आप एक रूपता में बैठा के यदि किसी कार्य को करेंगे तो यह और अधिक आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। यह है और अधिक सूक्ष्मता में प्रवेश करना स्वर विज्ञान की। इसको आपको धीरे धीरे साधना पड़ेगा, यह 1-2 दिन या 1-2 महीने में ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं उन मित्रों के लिए यह चर्चा लेकर आया हूँ जिनको ना तो तत्वों का ज्ञान है, न स्वर का ज्ञान है, ना जिनको सम विषम अक्षर का पता है, ना जिनको दिन तिथि का पता है। वह यदि और कुछ भी नहीं जानते हैं, ना वह प्राणायाम करना चाहते हैं, ना वह अमृत प्राणायाम करना चाहते हैं, ना वह नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ऐसी स्थिति है कि वह भी लाभप्रद हो सकते हैं। स्वर विज्ञान बड़ा रहस्यमय है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया या तृतीया, जिसमें आपका सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बहना चाहिए, शुक्ल पक्ष में गुरुवार का दिन पड़ जाए, चंद्र की तिथि हो, यानी कि शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में भी प्रथमा द्वितीया को आपका चंद्र स्वर बहता है, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी को आपका चंद्र स्वर बहता है, फिर त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा को आपका चंद्र स्वर बहता है। यह 9 तिथि हैं जिसमें आपका पूरे पखवाड़े में चंद्र स्वर बहता है शुक्ल पक्ष में। इन 9 तिथियों में यदि गुरुवार का दिन कोई पड़ जाए, बृहस्पतिवार का दिन पड़ जाए, या कृष्ण पक्ष की जो तिथि है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, इन 9 तिथियों में, कृष्ण पक्ष की 9 तिथियों में गुरुवार का या बृहस्पतिवार का दिन पड़ जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा आपके लिए। जो स्वर विज्ञान को बहुत गहनता से नहीं जीते हैं तो उनके लिए यह तिथि, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है इन तिथियों में। अब इसको समझे, इसमें आपने करना क्या है। जैसे यदि शुक्ल पक्ष की प्रथमा द्वितीया तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, यह जो 9 दिन है, यह जो 9 तिथि हैं, इन 9 तिथियों में बृहस्पतिवार का दिन पड़ जाए, गुरुवार का दिन पड़ जाए, उस दिन आप चंद्र स्वर में करने वाले कार्य जो कि सौम्य कार्य होते हैं और स्थायित्व वाले कार्य होते हैं, यदि उस दिन आप चंद्र स्वर से संबंधित करने वाले कार्य शुरू करते हैं
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके उस कार्य को पूर्ण होने से रोक दे। इन 9 तिथियों में यदि बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन पड़ जाए तो जो भी कार्य आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की शुरुआत आप जीवन की करना चाहते हैं, लेकिन वह सौम्य प्रवृत्ति की हो और स्थायित्व वाली हो। जैसे यदि आपके घर में विवाह योग्य पुत्र है, पुत्री है, पुत्री के लिए आपने वर की तलाश करनी है, उस दिन आप शुरू करें। आपने कोई दुकान शुरू करनी है, उस दिन आप दुकान शुरू करें। आपने किसी नौकरी में आवेदन लगाना है, उस दिन लगाएं। आपने कोई भारी भरकम कीमती चीज घर में खरीद के लानी है, उस दिन आप खरीदें। जो भी स्थायित्व वाले कार्य हैं, आपने सोना चांदी इत्यादि गहने कपड़े जो भी आप खरीदना चाहते हैं, उस दिन आप खरीदें। उस दिन का दिन आप चुन लें कि हम उस दिन खरीदेंगे। कोई भी शुभ कार्य शुरू करना है आपने, तो उस दिन का आप इंतजार करें जब शुक्ल पक्ष की 9 तिथियों में बृहस्पतिवार का दिन किसी दिन पड़ जाए। जितने भी सौम्य और स्थायित्व वाले कार्य हैं, वह सभी कार्य आप उस दिन शुरू कर सकते हैं। यदि आप उस दिन शुरू करते हैं तो फिर बाकी दिन आपका स्वर कैसा भी बहता रहे, आपको उस दिन शुरू किए हुए कार्यों में तो लाभ ही लाभ मिलना है। चाहे उसका परिणाम 4 दिन बाद आने वाला हो या 1 वर्ष बाद आने वाला हो, वह आपके कार्य पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार का कार्य शुरू किए हैं। दुकान यदि आप शुरू किए हैं तो तुरंत आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपने कोई गहना जमीन इत्यादि कुछ भी ऐसा खरीदा है, या किसी मंदिर की या किसी नए मकान की आपने नींव रखी है उस दिन, तो वह अपनी पूर्णता को उपलब्ध होगा। जिस प्रकार का मकान आपने बनाना शुरू किया है, वह उस प्रकार का ही बनेगा और वह टिकेगा। इसी प्रकार से जो सूर्य की तिथि है, उसमें यदि बृहस्पतिवार का गुरुवार का दिन पड़ जाए, तो जो सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं, सूर्य स्वर में करने वाले कौन से कार्य हैं? क्रूर कार्य, जिसमें आपने अधिक मेहनत करनी पड़ती हो, जिसमें आपने थोड़ा सा कठोर होना पड़ता हो, और जिनके रिजल्ट भी त्वरित गति से आपको चाहिए होते हो, या किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ भी ऐसा क्रोध करने वाला कार्य जिसमें आपको क्रोधित होना पड़े, जिसमें आपको अधिक शक्ति लगानी पड़े, शारीरिक बल लगाना पड़े, और थोड़ा सा आपको हार्दिक रूप से कठोर भी होना पड़े, और वह कार्य स्थायित्व वाले ना हो, स्टंट करने वाले कार्य हो, जिनका रिजल्ट तुरंत आ जाता हो, वैसे सभी कार्य आप उस दिन शुरू करें जिस दिन कृष्ण पक्ष में जो सूर्य की तिथि के 9 दिन हैं, उनमें यदि बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन पड़ जाए। आदरणीय मित्रों, यह बहुत ही सूक्ष्म स्वर विज्ञान का एक रहस्य है। जिन मित्रों को कुछ भी समझ में ना आ रहा हो स्वर विज्ञान का, तो कम से कम यह इतनी छोटी सी बात तो वह निश्चित रूप से अपने ध्यान में रख सकते हैं कि जो चंद्र स्वर की शुक्ल पक्ष की जो 9 तिथियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया, सप्तमी अष्टमी नवमी, त्रयोदशी चौदस और पूर्णिमा, इन 9 तिथियों में यदि बृहस्पतिवार का दिन पड़ता हो, तो आप उस दिन जो शीतल प्रवृत्ति के कार्य हैं, जो सौम्य प्रवृत्ति के कार्य हैं, और जो स्थायित्व वाले कार्य हैं, या आपने वैसी चीजें परचेज करनी है, या वैसा कोई कार्य शुरू करना है जो लंबे समय तक आपके जीवन में, जैसे आपने अपने खेत में फसल बोनी है, कोई पौधा लगाना है, आपने सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, वस्त्र खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, किसी नए मकान की नींव रखनी है, आपने संगीत सीखना है, आपने नृत्य कला सीखनी है, जो भी आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक टिके, वैसा कोई भी कार्य आप उस दिन शुरू कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तमी अष्टमी नवमी
त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, यह जो 9 तिथि हैं, इनमें यदि बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन पड़ जाए तो जो सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं, जैसे क्रूर कार्य, इंस्टेंट तुरंत लाभ देने वाले कार्य, अधिक शक्ति लगा के करने वाले कार्य, कठोरता के साथ करने वाले कार्य, वह सभी कार्य आप शुरू कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप स्वर विज्ञान को और अधिक सूक्ष्मता से जीना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं निरंतर अपने दोनों चैनल पर, अवेकनिंग इनर सेल्फ और बाबा जी को चैनल पर, तो मैंने स्वर विज्ञान की पुनः सीरीज शुरू कर दी है। उसमें मैं ए से लेकर जेड तक सारी बातें करने वाला हूं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस चैनल को एक एक वीडियो को सुने, स्वाध्याय करें। कहीं कोई समस्या आती है मुझे व्हाट्सएप करके प्रश्न अपना करें, मैं उसका उत्तर दूंगा, निश्चित रूप से आपका निदान करूंगा। और जौन मित्र मेरे सम्मुख, बहुत सारे मित्र कहते हैं गुरुजी हम आपके सम्मुख सीखना चाहते हैं, मेरे पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जहां भी रहते हैं, आप अपने यहाँ 10-50 लोगों की व्यवस्था कर लें, मैं आपको आके समय दे दूंगा 4-6 घंटे का, और जो भी आप मेरे से जानना चाहते हैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस 4-6 घंटे में आपको मैं जानवाने की कोशिश करूं। और आपसे मुझे कोई शुल्क भी नहीं चाहिए, बिना किसी शुल्क के मैं सारा कार्य मुफ्त में कर रहा हूं, मुझे आपसे कोई शुल्क नहीं लेना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।